हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आरओ की वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि रिव्यू ऑफिसर बनने का आपके पास शानदार मौका है। समीक्षा अधिकारी आप इसके द्वारा बन सकते हैं। क्या इसका नोटिफिकेशन है, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या डेट्स हैं, सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। मैंने आपके सामने ये नोटिफिकेशन खोला हुआ है, तो नोटिफिकेशन जैसे ही आप खोलेंगे सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बता रखा है। ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने कंटेंट बनाया है आपके लिए, चैप्टर वाइज कंटेंट बना करके दिया है। इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में वैकेंसी, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इतना अच्छा नोटिफिकेशन आज तक आपने किसी भी वैकेंसी का नहीं देखा होगा। देखिए किस किस तरीके से सभी चैप्टर्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में इसमें गिवन है। देखिएगा चैप्टर से आपके लिए रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, मार्किंग स्कीम, आंसर की चैलेंज, एवैल्यूएशन क्राइटेरिया, सारी चीज़ों के बारे में आपके लिए इसमें गिवन है। तो पूरा आपको क्या करना है, पूरा आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डेट और क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देखिएगा। ये आपके सामने है, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं आप कब से आप इसमें कब तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जनरल और ओबीसी के लिए इसका जो आपका रिव्यू ऑफिसर है, हिंदी और उर्दू दो भाषाओं में इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी से भी कर सकते हैं और आप उर्दू से भी कर सकते हैं। फॉर्म जो है वो 2800 रुपये का है। इसके अलावा आपका जो है अप्लाई आप 22 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12 नवंबर इसकी क्या जो आपकी ट्रांजेक्शन करने की लास्ट डेट है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने चैप्टर 1 के हिसाब से जो आपका रिव्यू ऑफिसर हिंदी से यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी भाई 13 नवंबर से 14 नवंबर, ये आपके सामने क्या है, रिक्रूटमेंट जो ड्यूरेशन फॉर करेक्शन का जो डेट है वो आपके सामने है। करेक्शन का डेट ये रहा आपके सामने। तो करेक्शन का आप जो 13 नवंबर से 14 नवंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करें, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है। पर रिव्यू ऑफिसर में और आपका किसमें, दो रिव्यू ऑफिसर हिंदी और उर्दू दोनों में निकली हुई है वैकेंसी। रिव्यू ऑफिसर हिंदी में 27 वैकेंसी है टोटल। और आपका देखिए इसका लेवल पे स्केल क्या है, 47,600 से लेकर के 1,51,000 ये 100 रुपये यहाँ तक जो है 7वां जो वेतन है इसके हिसाब से है आपके सामने। ठीक है, आपके लिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और आपके पास क्या क्या होना चाहिए, प्रेफरली सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश बोथ द इंटरमीडिएट ग्रेजुएट लेवल, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पढ़ी हो आपने। ठीक है, उसके अलावा डिप्लोमा आपने किया है तो डिप्लोमा में भी आप, उसके अलावा आपको क्या क्या होना चाहिए, इसके साथ ही साथ आपको जैसे एंड इसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट, जो आपका ओ लेवल हो या CCC हो, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग भी इसमें मांगी जाती है, टाइपिंग आपका, लेकिन जिसमें और लगा हुआ है इसका मतलब वो आपके लिए ऑप्शनल है। तो इसमें जैसे और लगा हुआ है तो आपके लिए जैसे बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा एंड में क्या है आपके लिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, CCC का सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा एंड नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करें। इसके अलावा आप उर्दू का रिव्यू ऑफिसर के लिए देखना चाहें, 2 पद की इसमें वैकेंसी है। तो इसमें आपको क्या करना होगा भाई, उर्दू की जो आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए, तो उर्दू से यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा रिजर्वेशन क्या क्या है। रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए 21% का है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2%, ओबीसी का आप रिजर्वेशन जानते होंगे 27% है। ठीक है, ये आप चीज़ें देख लीजिएगा, सारी की सारी चीज़ें हैं। तो नोटिफिकेशन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, मैं सारी चीज़ें आपको जो बता दे रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या करना है, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास या तो ओ लेवल हो या CCC हो। ठीक, नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री की आपको नॉलेज होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी के लिए, यही क्राइटेरिया आपके लिए उर्दू में भी है। ठीक है, और आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में एज जो है देख लीजिएगा, जो प्रेफरेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो उनकी चीज़ों में आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एज लिमिट जो है एज पर रूल 25 ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड स्टाफ कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल 1976, एज लिमिट जो है आपके लिए वो देख लीजिएगा 21 साल होनी चाहिए। 21 से 35 साल के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
नेशनलिटी तो इसमें भारत की होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने, इस तरीके से आप इसमें नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब बात रहती है सिलेबस की, और क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। 2 इसमें स्टेज होंगी। पहला पेपर आपका पार्ट 1 होगा, जिसमें जनरल स्टडीज आएगा आपके लिए, बोथ रिव्यू ऑफिसर हिंदी और उर्दू दोनों के लिए। जनरल जो स्टडीज का पेपर होगा जीएस में, आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल वो मूवमेंट हो जाता है, पॉलिटी हो जाती है, इकोनॉमी है आपका, इंडियन एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन है आपका, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर, सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 200 है। ड्यूरेशन 3 आवर्स की इसमें दी गई है आपको, ठीक है। इसके अलावा पार्ट भी इसका होगा, इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। इसमें आपको 500 वर्ड का पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको 20 मिनट में टाइप करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके लिए 50 मार्क्स हैं, 20 मिनट में आपको टाइप करना होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 नंबर है, ये आप समझ लीजिएगा। ये पार्ट ए और बी आपका स्टेज 1 का ही पार्ट है, आप ये मत समझ लेना कि ये स्टेज 1 हो गई, ये स्टेज 2, ऐसा नहीं है। पार्ट आपका ये जो है स्टेज 1 है, स्टेज 2 आपके ये रही। मेंस में आपको ट्रांसलेशन करना होगा, ठीक है। और कन्वेंशनल रहेगा, पेन एंड पेपर मोड होगा। इसमें आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स हैं। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन आपको करना होगा इंग्लिश टू हिंदी एंड एग्जैक्ट फ्रॉम एंड जजमेंट आपके सामने ये देखिएगा। इसमें आपको ट्रांसलेशन करना होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन का रहेगा इसमें आपका सेकंड पार्ट, ये स्टेज मेंस हो जाती है, ठीक है। तो जो आपका ये सारी चीजें, और जो आपका पार्ट 1 होगा जिसमें स्टेज 1 है, पार्ट ए और पार्ट बी, तो पार्ट ए के 15 मिनट बाद ही आपका पार्ट बी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए होंगे, एग्जाम का पैटर्न आप समझ गए होंगे। ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। मार्किंग स्कीम आप समझ लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 नंबर का 1 सवाल होता है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों पर आप समझ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ये आपको एक बार नोटिफिकेशन जरूर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा सरकारी रिजल्ट पर। अभी अभी इसका जो है आपका फॉर्म आया है, सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा नंबर 2 पे इलाहाबाद हाईकोर्ट RO ऑनलाइन फॉर्म। इस पर जब आप नीचे जाएंगे, देखिए अप्लाई जो है आपका 22 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इसमें अप्लाई करने के इच्छुक हैं इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और अप्लाई ऑनलाइन करने का क्या प्रोसेस है वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से जो है आपका ये तो आपका रिजल्ट खुल जाता है क्या, ये देखिएगा आप रिव्यू ऑफिसर है, यहाँ से आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो ये आपका इंटेल, ये तो कुछ और खुल रहा है, ये नहीं है आपका। तो जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी यहाँ से आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।